क्योंकि हमारे शो को हम कॉर्पोरेट कनेक्शन कहते हैं और ऐसे में मैनेजमेंट से मिलवाना तो बनता ही है। कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम सबसे पहले बात करेंगे कल्पतरू मैनेजमेंट, कल्पतरू प्रोजेक्ट इंटरनेशनल की। और कंपनी जो है लगभग 30 साल से ग्लोबल पावर ट्रांसमिशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के कारोबार से जुड़ी है। पावर सेक्टर के आउटलुक के साथ साथ कंपनी के दूसरे तिमाही के नतीजों पर भी हम बात करेंगे। कल्पतरू प्रोजेक्ट इंटरनेशनल के डायरेक्टर अमित उपलेंजवार मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, आपका स्वागत है। और चलिए नतीजों से ही हम शुरुआत करते हैं। और इस क्वार्टर थोड़ा सा इम्पैक्ट हमने देखा है मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी पर। क्या वजह आप इसके पीछे गिनाना चाहेंगे? पहले तो नमस्कार कविता जी, आपको और आपके सारे दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको एंड ऑन दैट नोट, आपने मार्जिन के ऊपर सवाल पूछा। इस वक्त हम H1 में हैं और हमने साल के शुरू में अग्रेसिव टारगेट लिया था कंपेयर टू हमारा जो बाकी सारा पीयर ग्रुप है कि हम 4.5 से 5% के बीच में पीबीटी करेंगे साल के एंड तक। और अगर आप देखें तो स्टैंड अलोन बेसिस पे हम हैं ही 4.5% पे। हम लोगों की मार्जिन कंसोल पे भले ही थोड़ी कम हुई है, उसका रीजन स्पेसिफिक ये है क्योंकि प्रोजेक्ट मिक्स जो है वो थोड़ा चेंज हो गया। और हमने जो एक्विजिशन करी हमारे ओवरसीज मार्केट्स में कुछ बिजनेसेस की, उसमें कुछ लेगेसी प्रोजेक्ट्स थे जिसकी वजह से असर देखने को मिला। बट Q3 Q4 हमेशा बहुत स्ट्रांग होता है। ऑर्डर बुक हम लोगों की बहुत रोबस्ट है हर सेगमेंट में। तो इसलिए साल के एंड तक हम इसको Q3 Q4 में कवर करके 4.5 और 5% के बीच में पीबीटी अचीव जरूर करें। थोड़ा सा मुझे डिमांड आउटलुक और ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ जो है जो ज़मीन पर दिखाई दे रही हैं, ऑन द ग्राउंड दिखाई दे रही है, उसके बारे में कुछ जानकारी दें। हम लोगों का जो भी 6 सेगमेंट्स हैं कविता जी, उसमें हमेशा साइकिल्स होती है। सम साइकिल्स आर इन एन अपस्विंग, सम आर इन अ डाउनस्विंग। बट ये बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है कि आप हमारा ट्रांसमिशन भले वो डोमेस्टिक में हो या इंटरनेशनल में हो, आप बिल्डिंग एंड फैक्ट्रीज को देखिए, आप वाटर को देखिए, इन सब में अर्बन इंफ्रा में एक साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं और अवार्ड भी हो रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों का आउटलुक बहुत रोबस्ट है इस इंडस्ट्री के लिए, और स्पेशली जिन सेगमेंट्स में हम प्रेजेंट हैं। उसके अलावा आज हम लोग 50,000 करोड़ L1 को मिला के एक ऑर्डर बुक पे बैठे हैं, विच इज द ऑल टाइम हाई फॉर कल्पतरू प्रोजेक्ट्स। एंड दैट गिव्स अस इनफ विजिबिलिटी। हमें रेवेन्यू का विजिबिलिटी है अगले 1.5-2 साल की, बहुत स्टेबल तरीके से मार्जिन की स्टेबिलिटी है। So we are quite bullish कि अगले 2-3 साल is a great time for the infra sector, because all the segments within our projects are seeing a huge opportunity in front of them. अमित, आखिरी सवाल जानना चाहेंगे कि कौन सा बिजनेस मैक्सिमम ग्रोथ फिलहाल दिखाई दे रहा है? रेलवे, टीएनडी, एक्सपोर्ट्स को लेकर आप क्या कहेंगे? साथ ही मर्जर सिनर्जीज के जो फायदे हैं वो कब से प्ले आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं? सो कविता जी, मर्जर के कुछ इमीडिएट टर्म फायदे होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म फायदे होते हैं। सो जो इमीडिएट टर्म के फायदे हैं वो तो हम लोगों की नजर से हमने समय से पहले उसको रियलाइज किया है। आप अगर देखें आज के इंक्रीज इनकम टैक्स रेजीम में, हम लोग का जनरल इनकम टैक्स रेट्स हैव गॉन अप बाय 200 से 250 बेसिस पॉइंट, और हम लोगों का इंटरेस्ट कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू वहीं का वहीं है। तो ये मर्जर की सिनर्जीज हैं जो प्ले आउट हो रही हैं। हम लोगों की अर्स्टवाइल जेएमसी की जो बोरोइंग रेट्स थी वो काफी हम लोग कम कर चुके हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच ओवरऑल हमारा जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो अब काफी ऑप्टिमाइज हो चुका है। आप अगर सेगमेंट्स की बात करें तो हम लोग के जो 3 सेगमेंट्स हैं, जो कि वाटर, अर्बन इंफ्रा, ट्रांसमिशन एंड बिल्डिंग एंड फैक्ट्रीज, ऑल दीज 4 सेगमेंट्स इनफैक्ट इनमें बहुत ग्रोथ दिख रही है करंट ऑर्डर बुक लेवल्स पे भी, और ऑल्सो जो अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट हैं उसको देखते हुए हमारा ऑयल एंड गैस में फोकस इस वक्त, और रेलवेज में, बिकॉज इंडिया में कंपेटिटिव इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है इन सेक्टर्स में। तो हमारी यही कोशिश है कि हम इनको अपने ओवरसीज मार्केट्स में ले जाएं जहां पे मार्जिन रियलाइजेशन बेटर है। तो हम कॉशियस होंगे इन सेगमेंट्स में इंडिया में ऑर्डर बुक करने के लिए। बट हम लोग पिछले 2-3 साल से काफी मेहनत कर रहे हैं प्री क्वालिफिकेशंस और मार्केट्स ओपन करने के लिए इन सेगमेंट्स में। तो हमारा अगले 2 साल का फोकस है
कि इन 4 सेगमेंट्स के अलावा जो कि इस वक़्त बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, इन दोनों को भी सस्टेनेबली ग्रो करें। अमित, बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा आपसे बात करके और तमाम दर्शकों को कंपनी की तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।